नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, और वो भी कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। जैसे कंट्रोल वाल्व के बारे में, कंट्रोल वाल्व क्या होता है, कंट्रोल वाल्व क्या कंट्रोल करता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कंट्रोल वाल्व का, कंट्रोल वाल्व के वाल्व बॉडी का फंक्शन क्या होता है, एक्चुएटर का फंक्शन क्या होता है, पोजिशनर का फंक्शन क्या है, कंट्रोल वाल्व के प्रकार कौन कौन से हैं, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व, डायफ्राम वाल्व, कंट्रोल वाल्व का एप्लीकेशंस क्या हैं, वाल्व सिलेक्शन फैक्टर क्या क्या होते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं कंट्रोल वाल्व का, सेफ्टी का क्या क्या ध्यान रखना होता है, कंट्रोल वाल्व कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं कंट्रोल वाल्व का, ये सभी सीखेंगे। तो कंट्रोल वाल्व एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रोसेस कंट्रोल में फ्लूइड फ्लो को रेगुलेट करता है। कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब कंट्रोल वाल्व क्या कंट्रोल करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि कंट्रोल वाल्व क्या कंट्रोल करता है। तो इस वाल्व के द्वारा फ्लूइड के लेवल, फ्लो, प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल वाल्व के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो कंट्रोल वाल्व के बेसिक स्ट्रक्चर हैं वाल्व बॉडी, एक्चुएटर और पोजिशनर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कंट्रोल वाल्व के कुछ पार्ट्स के नाम बताइए, या कंट्रोल वाल्व के मुख्य पार्ट्स के नाम बताइए। तो आप बोल सकते हैं कंट्रोल वाल्व के मुख्य पार्ट्स हैं वाल्व बॉडी, एक्चुएटर और पोजिशनर। वाल्व बॉडी का फंक्शन क्या होता है, तो वाल्व बॉडी फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इसमें एक फ्लो पैसेज होता है जिसका साइज एडजस्टेबल होता है। एक्चुएटर का फंक्शन क्या है, तो एक्चुएटर का मतलब है किसी को एक्चुएट करना, कंट्रोल करना या चलाना। एक्चुएटर वाल्व बॉडी को कंट्रोल करता है। एक्चुएटर जो होता है वो वाल्व बॉडी को कंट्रोल करता है। ये मैकेनिकल या न्यूमेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है या न्यूमेटिक भी हो सकता है। एक्चुएटर जो होता है वो मैकेनिकल भी हो सकता है या न्यूमेटिक भी हो सकता है। अब पोजिशनर के बारे में जानते हैं। पोजिशनर क्या होता है, तो पोजिशनर एक्चुएटर की पोजीशनिंग को कंट्रोल करता है जिससे वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्यूरेट तरीके से हैंडल किया जा सके। कंट्रोल वाल्व के प्रकार कौन कौन से हैं, तो कंट्रोल वाल्व के प्रकार हैं ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व और डायफ्राम वाल्व। ग्लोब वाल्व क्या है, ग्लोब वाल्व फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए उपयोग होता है। इसके डिस्क को ऊपर नीचे किया जा सकता है। बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व सर्कुलर डिस्क के रोटेशन से फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करता है। ये एक सिंपल और कॉम्पैक्ट डिजाइन का वाल्व है। बॉल वाल्व, बॉल वाल्व एक स्फेरिकल डिस्क को रोटेट करके फ्लूइड को कंट्रोल करता है। इसका फास्ट ऑपरेशन और टाइट शटऑफ का फीचर है। डायफ्राम वाल्व, डायफ्राम वाल्व फ्लेक्सिबल डायफ्राम का यूज करता है जो फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करता है। ये कंटेमिनेटेड फ्लूइड के लिए सूटेबल होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि डायफ्राम वाल्व स्पेशल किसके लिए यूज किया जाता है, तो डायफ्राम वाल्व कंटामिनेटेड फ्लू के लिए सूटेबल होता है। कंट्रोल वाल्व के एप्लीकेशंस, पावर प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और HVAC सिस्टम्स में कंट्रोल वाल्व यूज किया जाता है। वाल्व सिलेक्शन फैक्टर्स, वाल्व सिलेक्शन फैक्टर्स हैं फ्लो रेट, प्रेशर ड्रॉप, ऑपरेटिंग टेम्परेचर,
फ्लूइड प्रॉपर्टीज और कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि वाल्व सिलेक्शन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो वाल्व सिलेक्शन फैक्टर्स हैं फ्लो रेट, प्रेशर ड्रॉप, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज और कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स। मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो वाल्व का रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी परफॉर्मेंस और इफ़िशियंसी मेंटेन हो सके। इस पर सेफ्टी क्या ध्यान रखना होता है। सेफ्टी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर कंट्रोल वाल्व को डिज़ाइन और इंस्टॉल करना चाहिए ताकि प्रोसेस सेफ्टी इंश्योर हो सके। सेफ्टी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर कंट्रोल वाल्व को डिज़ाइन और इंस्टॉल करना चाहिए ताकि प्रोसेस सेफ्टी इंश्योर हो सके। कंट्रोल वाल्व कैलिब्रेशन, वाल्व का कैलिब्रेशन और टेस्टिंग का प्रोसेस टाइम टू टाइम कंडक्ट करना चाहिए ताकि इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का पता चलता रहे। ट्रबल शूटिंग या प्रॉब्लम हैंडलिंग, अगर वाल्व में कोई प्रॉब्लम या मालफंक्शन आता है तो तुरंत उसे आइडेंटिफाई करना और रेक्टिफाई करना ज़रूरी है ताकि किसी बड़ी मिसहैप से बचा जा सके। कंक्लूजन, कंट्रोल वाल्व एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फ्लूइड फ्लो को रेगुलेट करता है। ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है, तो वहाँ पे होगा कंट्रोल वाल्व एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है। कंट्रोल वाल्व, इसका मुख्य उद्देश्य फ्लो रेट, प्रेशर या टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल वाल्व की सही साइजिंग और सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से करना चाहिए ताकि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल सके। कंट्रोल वाल्व के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का चयन फ्लूइड प्रॉपर्टीज और ऑपरेटिंग कंडीशन के अनुरूप करना जरूरी है। वाल्व के ट्रिम डिज़ाइन और टाइप जैसे कि ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व या बॉल वाल्व को भी कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है। वाल्व पोजिशनर और एक्चुएटर वाल्व को ऑटोमेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन वाल्व की सही फंक्शनलिटी को इंश्योर करते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन वाल्व की सही फंक्शनलिटी को इंश्योर करते हैं। कैविटेशन, इरोजन और नॉइज़ वाल्व के कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए उनका समय पर समाधान करना ज़रूरी है। सेफ्टी फीचर जैसे कि फेल क्लोज या फेल ओपन पोजीशंस वाल्व के प्रॉपर ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। कंट्रोल वाल्व के इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और ट्रबल शूटिंग गाइडलाइंस का पालन करना हमेशा महत्वपूर्ण है। ध्यान देना और गाइडलाइंस को फॉलो करना इफ़िशिएंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस की गारंटी करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।